हेलो 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 एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो इन द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। और अभी हमने पिछले वीडियो के अंदर यूनिट 2 जो है उसको खत्म किया है। अब हम आ चुके हैं अपने कौन से यूनिट पे, यूनिट 3 पे, जहाँ पे हम बात करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो खत्म कर लिया है। अब हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जब भी मैं सीडीएम लिखूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं सिविल डिसोबीडियंस की बात कर रहा हूँ। फॉलो करेंगे हम क्विज बेस्ड लर्निंग मेथड यानी क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग मेथड, तो आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, सबसे पहला सवाल, व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विदड्रॉन, व्हाई वाज इट विदड्रॉन। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो फरवरी 1922 में विदड्रॉ कर लिया गया था। ठीक है, और महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेन्ड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। बेसिकली गांधी जी का यही था कि जहां पे मूवमेंट वायलेंट हुआ वहां पे उस मूवमेंट को विड्रॉ कर लो। तो बेसिकली मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट, इसलिए उसको विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, वाई डिड सम कांग्रेस लीडर्स फील द नीड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसिल इलेक्शन। जैसा कि हमने बताया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत उन्होंने क्या सोचा कि हम काउंसिल इलेक्शंस को जो है बॉयकॉट करेंगे। सिर्फ जस्टिस पार्टी जो थी उसने पार्टिसिपेट करना इसमें शुरू किया मद्रास के अंदर। ठीक है, अभी तक हमने इतनी स्टोरी जानी, लेकिन हुआ क्या कि कांग्रेस लीडर्स जो हैं, विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स। बहुत लोगों ने देखा कि यार एक आंदोलन शुरू करते हैं उसको बंद कर देते हैं, दूसरा आंदोलन शुरू करते हैं उसको बंद कर देते हैं, तो वो थक गए थे इस tired of mass struggles. ठीक है, and wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919. तो ब्रिटिशर्स का एक एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसके तहत वो क्या कहते थे कि इंडियंस जो हैं वो भी इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट और उसके अंदर वोट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लोगों के लिए था, कि जो लोग टैक्स भरते हैं, जो लोग का एक बेसिक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट था। ठीक है, उनको क्या उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, क्यों, why they felt the need to participate in the council elections. They felt that it was important to oppose British policies within the councils, argue for reform, and also demonstrate that these councils are not truly democratic. बेसिकली दिखाना चाहते थे कि ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है, और ये सारी चीजें जो हैं, जैसे अगर ब्रिटिशर्स ने कोई इंडिया के खिलाफ पॉलिसी बनाई तो इंडियंस जो है उसको ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। काउंसिल के तरफ जाने वाले कौन कौन थे? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई और उसके थ्रू वो इलेक्शंस के अंदर खड़े होने के लिए उत्सुक थे। बट younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and for full independence. लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी के जो बेटे थे, वो इसके खिलाफ थे, और सुभाष चंद्र बोस भी खिलाफ थे। और उन्होंने क्या बोला कि यार देखो, हमें मास एजिटेशन से ही ये करना होगा, रेडिकल मास एजिटेशन से करना होगा। ठीक है, what were the two factors that shaped Indian politics towards the late 1920s? तो इधर क्या है, in such a situation of internal debate and dissension, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920. पहला क्या था? The effect of worldwide economic depression, economic depression ने shape किया, plus दूसरा agricultural prices fall in agricultural prices। ठीक है, or agricultural prices began to fall from 1926 and collapsed at 1930. As the demand for agricultural goods fell and exports declined, peasants found it difficult to sell their harvest, जो कि होगा ही। डिप्रेशन में क्या होता है, बेसिकली लोगों के पास पैसा नहीं है, वो खर्च नहीं कर सकते, कुछ भी एग्रीकल्चरल का सामान नहीं खरीद सकते। ठीक है, एग्रीकल्चर का सामान नहीं खरीदेंगे, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है उसकी भी दिक्कत। वहां पे क्या है, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो फार्मर है, उसको ब्रिटिशर्स ने तंग किया हुआ है। ब्रिटिशर्स जो है उसको वो रेवेन्यू और टैक्स दे नहीं पा रहा, तो दिक्कत यही है। ठीक है, 1930 तक कंट्री वाज इन टर्मोइल, और अंग्रेज सुनने को तैयार है नहीं कि भाई तेरे पास क्या बहाने हैं। तो सीधी सीधी बात है, लोग परेशान थे। ठीक है, व्हाट वाज द साइमन कमीशन, व्हाई वाज इट सेट अप, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद इट। ठीक है, अब क्या है इस चीज में, टोरी गवर्नमेंट मतलब वहां की जो अंग्रेजों की जो ब्रिटेन के अंदर सरकार थी, उसने क्या किया कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन लगाया। ठीक है, सर जॉन साइमन, उन्होंने एक कमीशन बनाई, एक कमेटी बिठाई, सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। क्यों बनाया गया था साइमन कमीशन को? ताकि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं उसको कर्व किया जा सके किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, अंग्रेज जो थे, देखते कि जब भी मूवमेंट शुरू हो रहा था कोई ना कोई कमीशन बिठाते थे और ऐसा एक लॉ बनाते थे जिससे पूरा जो ध्यान है वो हट जाए। ठीक है, द कमीशन वॉज टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। बेसिकली संविधान की पद्धति से जो लगा हुआ सिस्टम है ब्रिटिशर्स के,
उसकी फंक्शनिंग देखनी थी एंड सजेस्ट चेंजेस। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ तक कवर हो गई। साइमन कमीशन क्या था, सेटअप क्यों हुआ था, प्रॉब्लम क्या थी। देखो, इंडिया के लोग, उनको गवर्न करने के लिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन वही चीज जो है उसके अंदर एक भी इंडियन बंदे ने कोई भी अपना पॉइंट नहीं रखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। इंडिया के लोगों के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी कोई नहीं था। ठीक है, द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। मतलब ब्रिटिशर्स लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना के इंडिया के लोगों को उसी के थ्रू गवर्न कर रहे हैं, जो कि इंडिया के लोगों के फेवर में भी नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही फनी चीज है। अब हाउ वाज द साइमन कमीशन ग्रीटेड इन इंडिया। तो जब साइमन कमीशन इंडिया में आया तो 1928 में आया। ठीक है, ग्रीटेड विद द स्लोगन कैसे, साइमन गो बैक के नारे लगे इसके खिलाफ। ठीक है, ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग दोनों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर। 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया। 1929 में इतना प्रोटेस्ट देख के क्या किया कि जो लॉर्ड इरविन था, जो वाइसरॉय था इंडिया का, बेसिकली ब्रिटिशर्स के थ्रू जो मतलब सुप्रीम हेड था, उसने क्या बोला कि एक अक्टूबर 1929 अक्टूबर में उसने क्या बोला कि यार हम तुम्हें ना फुल इंडिपेंडेंस नहीं दे सकते, लेकिन हम तुम्हें क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस, वो भी इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, अभी नहीं देंगे, फ्यूचर में देंगे। ठीक है, ये चीज जो थी बहुत खराब लगी इंडिया के लोगों को, और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ जिसके अंदर वो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, ये चीजें जो हैं सेटिस्फाई नहीं करती कांग्रेस को। कांग्रेस का डिमांड तो पूर्ण स्वराज का है। तो रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव। उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा जोर डाला इस चीज के ऊपर कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए, अपना जो ये ड्रामा है, ढोंग है, इसको साइड हटाओ। ठीक है, अब लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु आर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन, उनको क्या हुआ, देखो ये लोग क्या बात कर रहे हैं, पूर्ण आजादी की। लेकिन जो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे जो नेता हैं, वो क्या कह रहे थे कि यार देखो, हम एक्सेप्ट करते हैं ब्रिटिश डोमिनियन और उसी के अंदर हम अपना एक फ्रेमवर्क बना के लोगों को गवर्न करेंगे। इन लोगों की जो रेलेवेंस थी खत्म हो गई, क्योंकि भाई बात तो फालतू की कर रहे थे। ठीक है, तो इनका क्या है, ग्रेजुअली लॉस देयर इन्फ्लुएंस। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस, लाहौर के अंदर सेशन हुआ 1929 के, लाहौर कांग्रेस सेशन। तो इधर क्या होता था, कांग्रेस के सारे नेता अलग अलग जगह से आते थे, मिलते थे, बात करते थे। तो इधर क्या बोला, प्रेसिडेंसी कौन थी इसमें, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने क्या किया, डिमांड किया पूर्ण स्वराज का फॉर्मली और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। इट वाज डिक्लेयर्ड, इट वाज डिक्लेयर्ड, देखो अभी तक हम क्या जानते हैं कि हमारा जो इंडिपेंडेंस का डेट है वो है 15 अगस्त 1947। लेकिन इससे पहले भी लाहौर सेशन के अंदर क्या डिस्कस हुआ था कि ये डेट अभी नहीं होगी, हम इससे भी पहले आज़ादी चाहते हैं। क्या थी वो डेट, 26 जनवरी 1930। ठीक है, 26 जनवरी 1930। आज के दिन पे हमारा 26 जनवरी जो है वो हमारा रिपब्लिक डे है। ठीक है, और ये हमारा इंडिपेंडेंस डे है। लेकिन पहले हमारा इंडिपेंडेंस डे का प्लान था 26 जनवरी 1930, इंडिपेंडेंस डे, व्हेन पीपल आर टू टेक अ प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इस दिन लोग जो हैं इकट्ठे होंगे और कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए पूरा जोर लगा देंगे। ठीक है, बट द सेलिब्रेशंस हुआ क्या, लोगों को पता ही नहीं चला। ठीक है, तो बहुत ही कम लोगों ने participated। ठीक है, सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ। देखो, अगर अंग्रेजों की आजादी में, सॉरी, अगर अंग्रेजों के कायदे कानून में किसी को दिक्कत नहीं हो रही थी तो वो क्या करते थे, बेसिकली प्रोटेस्ट ही नहीं करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ गांधी जी ने क्या सोचा, गांधी जी क्यों इतने दिमाग वाले थे कि उन्होंने ये सोचा कि यार हम कुछ ना कुछ करके लोगों तक ये चीज रिलेट करें, और इसीलिए इसका अगला पोर्शन जो है वो इस चीज को डिस्कस करेगा कि गांधी जी ने ऐसा क्या यूनिक किया। ठीक है, यहाँ तक ये पोर्शन आपका खत्म होता है, जो कि है आपका यूनिट 3 का इंट्रोडक्शन।